Students, welcome to Navankur Digi Lesson classes. Today we are going to study articles. Articles क्या होते हैं? A, N और the. A का pronunciation आ से होता है. N का प्रोनाउंसिएशन ऐसे. द को हम द और दी के नाम से भी जानते हैं. जब भी किसी वाक्य में ए आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के अक्षर आ से है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए पेन. Now we will see types of articles. Article के प्रकार. There are two types of article, definite article और indefinite article. अब definite article क्या होते हैं? The is known as definite article. A और N को indefinite article कहते हैं. Definite article क्या होंगे? The is known as definite article. It generally points out a particular person, place or thing. किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ द का प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो. इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं? ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है. It generally does not point out any particular person, place or thing. Now we will see where to use A and N. In English alphabet, there are 26 letters. A, E, I, O, U ये vowel होते हैं. इनको वावल कहा जाता है. रिमेनिंग लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. These letters are known as consonant. वावल इन हिंदी माने स्वर, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आहा, ये स्वर कहलाते हैं. इंग्लिश में वावल हम कहेंगे. इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए वावल साउंड देन वी यूज एन. एन का प्रयोग किसी वावल साउंड से स्टार्ट होने वाले शब्द के आगे किया जाता है. इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ ए कॉन्सोनेंट साउंड देन वी यूज ए. ए का प्रयोग वहां होता है जो कॉन्सोनेंट साउंड माने व्यंजन ध्वनि से आरंभ होने वाले शब्द के आगे. नाउ वी विल सी नेक्स्ट वर्ड, यूनिवर्सिटी. यह एक ऐसा शब्द है जो कि वावल से शुरू होता है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी वर्ड, हिंदी शब्द, हिंदी अक्षर या से होता है. माने इसकी ध्वनि, इसकी आवाज कॉन्सोनेंट साउंड से है. इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाया जाता है. जब भी हम यूनिवर्सिटी वर्ड को देखेंगे तो उसके आगे ए का प्रयोग होगा. ए यूनिवर्सिटी. इसी प्रकार आवर. आवर में हम देखते हैं एच से स्टार्ट होता है, HOUR, लेकिन इसके आगे एन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका साउंड हम देखते हैं
वावल्स से आता है, एन आवर, और एच साइलेंट होता है। Some more examples we will look after here. An honest, यहां भी वही स्थिति है, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और ये वावल साउंड से है, इसलिए इसके आगे एन का प्रयोग किया जाएगा। एन ईयर, ई ए आर, स्टार्ट विथ वावल साउंड, सो वी विल यूज एन। ए ईयर, वाई ई ए आर, माने वर्ष जिसको अपन कहते हैं, स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, so we will see here a is used before ear. An umbrella, start with consonant vowel sound, umbrella, u m b r e double l a, इसके आगे n का प्रयोग किया जाता है जो कि vowel sound से है। An MLA, start with vowel sound. An union, start with consonant sound. A European, start with consonant sound. An FBI agent, so we will use N before FBI. दा का प्रयोग स्पेसिफिक नाउन के साथ होगा जिसकी जानकारी, जिसका ज्ञान हमें या पढ़ने वाले को या सुनने वाले को पहले से हो, और जब जानकारी ना हो तो ए और एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द मैन इन ब्लैक इज माई बॉस, व्यक्ति जो काले वस्त्र धारण किए हुए है वो हमारा अधिकारी है, हमारा बॉस है। ही इज द पर्सन हु टोल्ड मी अबाउट योर अराइवल, यह वह व्यक्ति है जिसने तुम्हारे आने के बारे में हमको अवगत कराया। इसलिए इस सेंटेंस में पर्सन के आगे दा का प्रयोग है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग होता है। For example, the tallest, the largest. Example, Pradeep Singh is the tallest player in the team. यहां हम देखेंगे tallest वर्ड के आगे दा का प्रयोग है। दा का प्रयोग नाउन के पहले होगा। नेम ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक कम्युनिटीज के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम्स, जो कम्युनिटी होती हैं, हमारी समाज होती हैं, उनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। नेम ऑफ एम्पायर्स, डायनेस्टीज, हिस्टोरिकल इवेंट्स, इनके आगे भी दा का प्रयोग होता है। द महिष्मती एम्पायर, द रशियन रेवोल्यूशन, द क्विट इंडिया रेवोल्यूशन। नाउ वी विल सी नेम ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, माने भूगोलिक संरचना के आगे दा का प्रयोग होगा। द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल। नेक्स्ट, द नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों के आगे द पियानो, द हारमोनियम। सम अदर एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज, द ताजमहल, द बोइंग, द पैसिफिक क्वीन, द गंगा, द यमुना, द गिर फॉरेस्ट, द ICCI वर्ल्ड कप, द ड्यूलिप ट्रॉफी। जैसा कि मैंने अभी बतलाया, द ताजमहल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, उसके आगे हमने दा का प्रयोग किया।
नदियों के नाम के आगे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द गिर फॉरेस्ट। अब चूंकि ये एक स्पेसिफिक जंगल का नाम है इसलिए द का प्रयोग किया गया, द गिर फॉरेस्ट। द आईसीसी वर्ल्ड कप, द ड्यूलिप ट्रॉफी, ये एक खेल में दिए जाने वाली ट्रॉफी का नाम है, इसलिए विशेष किसी खेल में दी जाती है, इसलिए दा का प्रयोग किया गया। दा इज यूज्ड बिफोर द डेजिग्नेशन और एनी पोस्ट, माने किसी पद या किसी पोस्ट के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑनर्ड सचिन तेंदुलकर विद द भारत रत्न अवार्ड, प्रेसिडेंट ने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया। दा इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, हमारे धार्मिक ग्रंथों के आगे दा का प्रयोग होता है। द भागवत गीता इज ए स्केर्ड बुक, भागवत गीता हमारी एक पवित्र ग्रंथ है। द बाइबल इज ऑल्सो द स्केर्ड बुक, बाइबल के आगे दा का प्रयोग है। द ऑल्सो यूज बिफोर द नेशनैलिटी, माने राष्ट्रीयता के आगे भी दा का प्रयोग। द इंग्लिश won the match, the Dutch acted wisely. Da is used before the old, the young, the rich, the poor. Da का प्रयोग हम अवस्था के आगे, जैसे वृद्ध अवस्था द ओल्ड, द यंग युवा अवस्था, द रिच अमीर, द पुअर गरीब, इनके आगे भी दा का प्रयोग। Some important examples of article: da with countries, the name of which include kingdom, states और रिपब्लिक, जो समूह में देश होते हैं मिलकर, 4, 2, 3, 4 जो कंट्रीज हैं मिलकर जो समूह में होते हैं उनके आगे दा का प्रयोग किया जाता है। द यूनाइटेड स्टेट, the United Kingdom, the Republic of Ireland, with countries that have plural name, माने उन कंट्रीज के नाम के आगे जहां पर एस लगा हो, प्लूरल हो, बहुवचन में हो। द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस। ओनली से पहले दा का प्रयोग केवल तब होगा जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो। एग्जाम्पल: द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन। बिफोर द वर्ड होल एंड आफ्टर द वर्ड ऑल। एग्जाम्पल: ऑल द बुक्स आर हियर। I visited the whole world. अब देखते हैं दा का प्रयोग कहां पर नहीं होगा। बिफोर द नेम ऑफ डिसीज, माने बीमारियों के नाम के पहले। बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं के नाम के पहले। बिफोर द प्रॉपर नाउन, माने हम प्रॉपर नाउन के पहले भी दा का प्रयोग नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, माने देशों के नाम के पहले। चूंकि लेकिन पिछले अभी पहले मैंने आपको बतलाया जो समूह में देश होंगे उनके आगे दा का प्रयोग होगा। बिफोर द वर्ड, माने शब्दों के आगे। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बिफोर हॉस्पिटल, गॉड एंड स्कूल, इनके आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।